साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उपासना वर्मा आज हमारे साथ बातचीत कर रही हैं। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार है। और आपके साथ भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटी हैं। वो बचपन से ही आप कह रही हैं कि बचपन से ही आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, और आप उसके बारे में हमें बताइए। हाँ जी। जैसे मतलब मैंने आज तक सुना है और वो हुआ है कि जैसे यीशु के जो स्वर्गदूत होते हैं और वो हकीकत में होते हैं, अब वो हमारी रक्षा जब तक करते हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक यीशु ने हमारी जिंदगी लिखी है जब तक वो हमारी रक्षा करते हैं। और मेरे साथ भी कई बार हुआ है चमत्कार, और अभी भी हुआ था 2-3 दिन पहले। मेरा बेटा छत पे से बहुत ऊपर से गिरा था और मैं जॉब पे थी, और मेरे हस्बैंड ने फोन करा कि मतलब ऐसे ऐसे मतलब बेटा गिर गया है। फिर मैं ड्यूटी से आई, मतलब जैसे माँ का दिल होता है ना, जी कितनी चोट लगी है, पर फिर भी मुझे यीशु पे विश्वास है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आपने जैसा कि कहा कि आप जन्म से ही यीशु को मान रही है, तो इसके पीछे कैसा, आप एक हिंदू परिवार से आ रही हैं और जन्म से ही कैसे गर्भ से ही आप कह रही है कि यीशु ने आपको बुलाया है, विशेष बुलाहट आपको दिए हिंदू परिवार में जन्म लेकर के, तो ये इसका सिलसिला कैसा शुरू हुआ? ये क्योंकि मम्मी मुझे बताती थी कि मतलब मैंने हर चीज वो जैसे करते हैं सब लोग, पूजा भी की थी, व्रत भी रखते थे, काफी चीजें करती थी, जो जैसे जो बोलते थे वैसे ही मम्मी पापा वहीं जाते थे, पर फिर भी कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया। तो मेरी मौसी मतलब क्रिश्चियन थी, पक्की वाली क्रिश्चियन बोलते हैं। फिर मेरी मौसी ना मेरे मम्मी पापा को चर्च में ले गए थे। फिर उनके 1 महीने बाद ही मैं अपनी मम्मी के पास आ गई थी। फिर जब भी से मैं मतलब यीशु को मानने लगी थी, और वो मतलब दिखाई भी देते हैं छोटे से बचपन से। और मतलब जैसे कुछ होने वाला भी होता है ना, जैसे कुछ मतलब कोई मतलब मरने वाला होता है तो मुझे पहले से ही दिख जाता है, और ऐसा हुआ है बचपन से हुआ। जैसे आपने कहा कि आपको यीशु का दर्शन होता रहता है। होता है, हाँ जी। ये दर्शन, ये की जो घटनाएं हैं कब से शुरू हुई है और कैसा? ये छोटे से ही होता है, मतलब जैसे अभी भी जैसे आज मैं रूम में भी दुआ भी करती हूँ, तो कई तरह से दिखाई देते हैं। जैसे कि आसमान से रोशनी आती है ना, ऐसे बहुत जैसा आंखों में लगती है, ऐसी वाली भी आती है। या फिर मुझे क्रॉस भी दिखते हैं, यीशु दिखते हैं। बात भी करते हैं और दुआ करते हैं। दुआ करते करते ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पे ऐसे हाथ रख दिया हो, ऐसे ऐसे सब मुझे दिखता है। आपकी शादी अभी हिंदू परिवार में हुई है, हाँ जी। और आप यीशु को मानती हैं, पर लेकिन उन परिवार की तरफ से आपके प्रति क्या नजरिया है? नहीं, और समाज या दूसरे लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, वैसे तो मेरे मतलब मम्मी पापा या मेरे ससुराल में कोई मुझसे ये नहीं बोलता कि तुम चर्च मत जाओ, या मतलब किसी चीज की रोक टोक नहीं। वो बोलते हैं तुम जिसको मानते हो उसको मानो। और मेरे साथ मेरी सासू माँ है, मतलब मम्मी है, वो भी जाती है, उनको भी अच्छा लगता है संगति में जाना। पंजाब में उनको कई बार ले गई हूँ। ऐसे आपने जिंदगी में अनुभव किया कि ईश्वर का साया आप पर पूरे समय रहा है। हाँ ईश्वर की कृपा रही है। और आज के माहौल में जब हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग उस अपने विश्वास की, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, क्योंकि तमाम तरह के जो आजकल की वर्तमान में समस्याएं हैं, तो ऐसा कभी आपका सामना हुआ कि आप यीशु पर श्रद्धा रख रही हैं, विश्वास रख रही हैं, उनको मान रही हैं, चर्चों में जाती हैं, तो किसी तरह का प्रतिशोध या उत्पीड़न आपको कभी इस तरह का कुछ वाकया हुआ है आपके साथ में? ऐसा होता है कि जैसे मतलब अब आप यकीन नहीं करोगे, जैसे आज मैं कहीं और जाना था पर गलती से मैं इधर आ गई। देखो ये तो यीशु का चमत्कार हुआ ना, नहीं तो ये नहीं कि मतलब एक ही चर्च में जाना जहाँ पे मैं मतलब रूम मेरा चेंज हो जाता है। जैसे मैं पंजाब चली गई, यीशु तो हर चर्च में होते हैं, तो मैं पंजाब वाले चर्च में भी जाती थी, पर वहाँ पे कैथलिक वाले लोग रहते हैं, थोड़ा उनको नहीं आता मुझे समझ, उनकी जो थोड़ी लैंग्वेज है थोड़ी समझ आती है पर थोड़ी नहीं आती है।
जी उनको हिंदी थोड़ी कम आती है ना कैथलिक वालों को। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहिए हमारे श्रोताओं को अपने विश्वास के बारे में, अपने जीवन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हमारे यीशु जिंदा हैं, वो हम हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और आप देख सकते हो कि मेरा जो बेटा था छत पर से गिर गया था, और अभी तक देखो, अभी तक आपके सामने है, एक भी यीशु ने इनको खरोंच भी नहीं लगने दी। देख सकते हो आप। ये साक्ष्य है कि हाँ जी, इतने बड़े हादसे के बाद इतना में बड़ा भी हादसा हुआ है, और ईश्वर ने इसको मतलब बचाया है। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे श्रोताओं को भी जिस तरह से उपासना वर्मा जी ने अपने जीवन का साक्ष्य दिया कि यीशु उनकी जिंदगी में एक परिवर्तन लाता है, एक न्याय, प्रेम और सद्भाव की प्रक्रिया से वो अपनी आस्थामय जीवन को जी रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर आपका आशीर्वाद प्रदान करे। यीशु की महिमा। जय मसीह की।